Subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 7th June of 2020 and it's a Sunday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. आज की पहली न्यूज़ जो हम देखेंगे, इंडियाज़ कोविड टैली विथ 5th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अब क्या कहते हैं, इंडिया में कोविड के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। अब 5th नंबर में आ गए ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ऑल कंट्रीज़ के उसमें रिकॉर्ड में अब ये 5th कंट्री बन गया है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं। पहले नंबर पे इस टैली में है यूएसए, फिर उसके बाद है ब्राज़ील, फिर उसके बाद है रशिया और 4th पे है यूके और अब 5th पोजीशन पे इंडिया आ चुका है। अब देखते हैं इस न्यूज़ में क्या निकला है। डेली cases detected 10,330 India on Saturday overtook Spain to become the country with the 5th highest confirmed COVID-19 infections। कि क्या कहते हैं सैटरडे को कल क्या कहते हैं 10,500 के लगभग केस आए, जिससे क्या कहते हैं इंडिया ने स्पेन को पछाड़ते हुए 5th नंबर पे अपनी जगह बना ली है। क्या कहते हैं अब वो इंडिया 5th नंबर पे आ चुका है। इसमें एक टर्म आता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये रिपोर्ट्स पूरे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बताई जाती है। आज देखते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता क्या है। आज है 7 जून। आज क्या कहते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन आंसर डाल के इस लोगों को देखते हुए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे डेली न्यूज़ के। ICMR, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ये एक बॉडी है, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन के लिए बायोमेडिकल रिसर्च वर्क के लिए, उनके प्रमोशन के लिए ये होता है। ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में एक ये ओल्डेस्ट मेडिकल बॉडी मान सकते हैं है। द ICMR इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये इसका फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है थ्रू इन, और ये क्या कहते हैं इसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ICMR के 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्या कहते हैं तो रिसर्च करते हैं स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज़ में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए, लेप्रोसी के लिए, कॉलरा के लिए, डायरियल डिसीज़ के लिए या वायरल डिसीज़ इंक्लूडिंग एड्स, मलेरिया, कालाज़ा, इन सब के लिए जो होते हैं वो सब ये 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं। और इसके 6 रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर एड्रेस देमसेल्व टू रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम। और इसके 6 रीजनल मेडिकल सेंटर जो होते हैं वो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम की रीजन वाइज क्या कहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स की बारे में जानकारी लेते हैं और उसके लिए कहते हैं मेडिकल रिसर्च करते हैं। द काउंसिल रिसर्च प्रायोरिटीज coincide विथ नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज सच एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकल डिसीजेज। ये क्या कहते हैं कंट्रोल और उसको प्रिवेंट करने के लिए कम्युनिकल डिसीजेज के लिए जो एक दूसरे से फैलती है क्या कहते हैं तो वो उसमें ये लोग रिसर्च करते हैं। और क्या कहते हैं फर्टिलिटी कंट्रोल में भी, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, डेवलपिंग अल्टरनेटिव strategies for healthcare delivery, containment within safety limits of environmental and occupational health problem, इन सब में सब काम करते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके 26 नेशनल इंस्टीट्यूट है और 6 रीजनल इंस्टीट्यूट। देखते हैं आगे की न्यूज़। The death toll increased by 294 to 609 even as the recovery rate remained at close to 48%। इसमें लिखा है कि कहते हैं पहले 294 डेथ थी, अब क्या कहते हैं एट प्रेजेंट क्या कहते हैं इंडिया में डेथ क्या कहते हैं 6,941 डेथ्स हो चुकी हैं कोविड-19 के द्वारा। और जबकि रिकवरी रेट इंडिया में 48% है, तब भी इतने ज़्यादा डेथ हो चुकी है। फिर इसमें एक टर्म आता है इंडियाज़ रिप्रोडक्शन नंबर और द एवरेज नंबर ऑफ पीपल अ सिंगल कोविड पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट इन्फेक्ट्स। अब देखते हैं ये आरओ होता क्या है। आरओ इन एपिडेमोलॉजी द बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर और द बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर, समटाइम्स कॉल्ड बेसिक रिप्रोडक्शन रेशियो और बेसिक रिप्रोडक्शन रेट। ये बताता है ऑफ एन इन्फेक्शन कैन बी ब्रॉट ऑफ एज द एक्सपेक्टेड नंबर डायरेक्टली जनरेटेड बाय वन केस इन अ पॉपुलेशन वेयर ऑल इंडिविजुअल आर सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन। ये बताता है कि एक इंसान के द्वारा कितने इन्फेक्शन हो सकते हैं, कि इस इतने एक इंसान से कितने
इस पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जिससे किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो कितने लोगों को हो सकता है, ये रिप्रोडक्शन नंबर बताता है। RO रिप्रोडक्शन नंबर और रिप्रोडक्टिव नंबर R0। The most important use of R number determining if an emerging infectious diseases can spread in population and determining what proportion of the population should be immunized through vaccination to eradicate a disease। ये बताता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल रही है उससे कितने पॉपुलेशन में स्प्रेड होगा और कितने प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को ये इफेक्ट कि कितने पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करना पड़ेगा इस इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाने के लिए। The basic reproduction number is affected by several factors including the duration of infectability of affected patient, the infectiousness of the organ and the number of suspected people। इसमें कि वही बताता है रिप्रोडक्शन नंबर कि कितने लोगों को फैला है और किस पॉपुलेशन कितना फैल सकता है, और क्या कहते हैं कितने लोगों को इम्यूनाइज करें तो ये बचने में सहायता है कि कम हो जाएगा या इसमें इंक्रीमेंट नहीं आएगा, रिप्रोडक्शन नंबर में ज़्यादा नहीं फैल पाएगी इन्फेक्शियस डिजीज, तो ये बताता है। आगे की न्यूज़ देखते हैं। बॉर्डर मीट्स टेक स्टेज फॉर मोर टॉक्स। जो बॉर्डर पे मीट हो रही है इंडिया और चाइना की, उसमें थोड़ी और बात हुई है। इंडिया चाइना ऑफिसर्स मीट एट मोल्डो में मिले हैं। ये ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है मोल्डो। ये नोट कर लीजिएगा मोल्डो कहाँ पड़ता है। मोल्डो पड़ता है ईस्टर्न लद्दाख में। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि ये मोल्डो कहते हैं कहाँ पे है, कौन सी नदी के पास है, ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस मीट में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, कमांडर ऑफ द लेह बेस्ड 14 कॉर्प्स लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द चाइनीज़ बॉर्डर। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने 14 कॉर्प्स के साथ कहते हैं मिल के वहाँ गए और वहाँ पे बातचीत की। चाइनीज़ कहते हैं बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हुई जो मोल्डो में, जो क्या कहते हैं अपोजिट चुशुल है, जो चुशुल के अपोजिट साइड है, जिससे इससे पहले मीटिंग कहाँ हुई थी, चुशुल में। तो क्या कहते हैं इस बार हुई है मोल्डो में, ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है। और चाइनीज़ के साइड से मेजर जनरल लियू लिन, कमांडर ऑफ द साउथ जिनपिंग मिलिट्री रीजन, वो इन दोनों लोगों के बीच में बात हुई। इसमें क्या कहते हैं उसी चीज़ के बारे में बात की गई। पैंगोंग टिसू गलवान गोगरा इन ईस्टर्न लद्दाख और डी इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स बाय चाइनीज़ इंडिया। जो कहते हैं चाइनीज़ ट्रूप आ गए हैं लद्दाख में, ये पैंगोंग टिसू गलवान और गोगरा एरिया में, ईस्टर्न लद्दाख एरिया में, तो उसी बारे में बात की गई। आप क्या कहते हैं इस बारे में देख सकते हैं कल का वो जो हम लोग ने डेली एनालिसिस किया था उसमें बताया था कि टिसू के बारे में, पैंगोंग टिसू गलवान और गोगरा के बारे में हमने बात की थी, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए। आप ये भी बता सकते हैं कि और कौन कौन सी जगहों के बारे में इस मीटिंग में बात हुई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चाइनीज़ बिल्डअप एट फिंगर 4 ऑफ पैंगोंग टिसू अप टू वेयर इंडिया हैज़ ऑलवेज हेल्ड टेरिटरी वाइल केप्ट एरिया एज फार एज फिंगर 8 की वही एरियाज़ के बारे में बात की गई। और इन एडिशन चाइनीज़ मूव आर्मर एंड आर्टिलरी कोस्ट टू द लाइन ऑन इस साइड, अ मेजर विच इज़ अगेंस्ट द बॉर्डर एग्रीमेंट। और इसमें एक और कंसर्न है कि कहते हैं जो चाइनीज़ है वो उन लोग ने लाइन ऑफ LAC पे कहते हैं अपने साइड से कहते हैं वो आर्मर के साथ पूरे वहाँ तक आ गए हैं, जो एक बाउंड्री एग्रीमेंट में जो था वो उसके अगेंस्ट है, तो ये गलत कर रहे हैं वो लोग, जो एग्रीमेंट था उसको तोड़ रहे हैं। तो इस न्यूज़ में इतना ही था। देखते हैं आगे की न्यूज़। हाँ, सेंटर ब्लेम्स फेक न्यूज़ फॉर माइग्रेंट क्राउडिंग बस स्टेशन। ये आपने देखा होगा कि फेक न्यूज़ में आपने देखा होगा कि ये फेक न्यूज़ बहुत फैल जाती है, जो जिसके कारण माइग्रेंट्स जो क्या कहते हैं वो प्रवासी हैं, वो क्या कहते हैं प्रवासी मजदूर हैं, वो क्या कहते हैं आके बस स्टेशनों में भीड़ लगा ली थी। जैसे कई बार हुआ कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्या कहते हैं केसेस के कारण, कि वहाँ पे किसी ने फेक न्यूज़ फैला दी कि कहते हैं वहाँ से ट्रेन जाएगी या बस जाएगी, तो बस स्टेशन में भीड़ लग गई या खूब ज़्यादा लोग आ गए एक साथ मिलके, तो ये गलत चीज़ है और इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब देखते हैं ये फेक न्यूज़ होता क्या है। फेक न्यूज़ के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। फेक न्यूज़ इज़ अ टाइप ऑफ येलो जर्नलिज्म। ये फेक न्यूज़ को येलो जर्नलिज्म भी कह सकते हैं। ये कंप्राइजेज डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड बाय ट्रेडिशनल प्रिंट
एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया और ऑनलाइन सोशल मीडिया। ये क्या कहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देना किसी को कि ऑनलाइन मीडिया के द्वारा या ट्रेडिशनल मीडिया के द्वारा या प्रिंट मीडिया के द्वारा, किसी भी मीडिया के द्वारा, किसी फॉर्म ऑफ मीडिया के द्वारा क्या कहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देना कि जिससे वहाँ पे गलत खबर फैलाना कि वहाँ पे कुछ दिक्कतें हों। तो इनकी कैटेगरीज क्या क्या होती हैं फेक न्यूज़ की? पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, या मनी बेस्ड स्कीम्स, या मैलिग्निंग पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। ये क्या पॉलिटिकल के लिए हो सकती है, या किसी की आइडियोलॉजी हो सकती है, या मनी के लिए कुछ हो सकती है स्कीम, उस पर गलत फैलाना है, या किसी पर्सन की या ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन डाउन करना। मैनर्स ऑफ फेक न्यूज़, ये इन कहते हैं किस लिए की जाती है? इनसाइट वायलेंस अमंग पीपल, कि वायलेंस क्या कहते हैं लोगों के अंदर आ जाए, और इन्फ्लुएंस, इलेक्शन आने वाले हो तो उस पर वो इन्फ्लुएंस कर दे वो, और कास्टिज़म और रीजनलिज्म को बढ़ावा देती है फेक न्यूज़। ये लोअरिंग पीपल्स कॉन्फिडेंस ऑन गवर्नमेंट्स क्रेडिबल एक्टिविटीज़। इलिटरेट्स को मिस इंफॉर्मेशन दे देते हैं ये लोग। डिग्रेड वन सेल्फ डिग्निटी बाय मेलिग्निंग, गेन फाइनेंशियली बाय सेलिंग एनी प्रोडक्ट टू फेक, और ये भी करती है फेक एडवर्टाइजमेंट से ये लोग गेन कर लेते पैसा, वो गलत तरह से कुछ प्रोवाइड नहीं कराते और गलत इन्फॉर्मेशन दे के फेक एडवर्टाइजमेंट बना के ये लोग पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लॉस ऑफ पर्सनल डाटा बाय क्लिकिंग इन आई कैप्चर मीडिया, इसका सॉल्यूशन क्या है? कॉमन सेंस ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग रिटन ऑनलाइन एज अ ट्रूथ इज द इमीडिएट नेसेसिटी। इसका सॉल्यूशन है फेक न्यूज़ का कि जो भी मीडिया के द्वारा आप देखते हैं या सोशल मीडिया या ऑनलाइन कहीं भी आप देखते हैं तो हर चीज़ को आप एक्सेप्ट ना करें, हर चीज़ सही नहीं है। इसका एक ये सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, अवेयरनेस कैंपेन शुड बी कंडक्टेड टू कन्वे द मीनिंग ऑफ फेक न्यूज़ इन नेशनल सिक्योरिटी एंड सोसाइटी अनरेस्ट, कि अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए जिससे लोगों को पता चल पाए कि ये फेक न्यूज़ के कारण लोगों का क्या क्या एजेंडा है फैलाने का फेक न्यूज़, जो क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी और सोशल अनरेस्ट के लिए। और पॉजिटिव अप्रोच ऑफ पोस्टिंग द रियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेक न्यूज़ कुड कर्टेल द स्प्रेड ऑफ सच न्यूज़ इन फ्यूचर। यही सब है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी विद द गवर्नमेंट टू फाइंड इनोवेटिव वेज टू आइडेंटिफाई एंड कर्टिफाई फेक न्यूज़ एंड स्प्रेड। और गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए कि ये फेक न्यूज़ स्प्रेड ना हो पाए और जल्दी से जल्दी उसे रोक देने चाहिए, उसे ब्लॉक कर देना चाहिए। अब देखते हैं आगे की न्यूज़। ISRO, a RISE type of for space monitoring studies. Indian Space Research Organization said it has signed a memorandum of understanding MOU with the Aryabhat Research Institute of Observational Sciences, Nainital, on June 4 for cooperation in space ritual awareness and astrophysics. इस न्यूज़ में दो टर्म आते हैं, इसरो और एराइस। पहले हम देखते हैं इसरो, फिर उसके बाद देखिए एराइस क्या क्या है। एराइस का फॉर्म होता है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, ये नैनीताल में है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आर्यभट्ट ये एराइस में पॉज करके ये ज़रूर बताएं कि ये कब चालू हुआ था, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेस एजेंसी है जो आती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, कर्नाटका में। इट्स विजन इज़ टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, कि इसका विजन है कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहिए। वाइल परसुइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, AACL, Antics Corporation Limited, is a marketing arm of ISRO for promotion and commercial exploitation of space project. जो ACL है ये हम मार्क कर लीजिएगा आप, एंटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये मार्केटिंग हैंड है, जैसे आप समझ लीजिए आर्म है इसरो का, जो इसके प्रोडक्ट स्पेस प्रोडक्ट को प्रमोट करती है और कमर्शलाइज करती है। द स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज इनिशिएटेड इन इंडिया अंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम ड्यूरिंग 1960। 1960 के समय इसके फाउंडिंग में मेंबर के समझ लीजिए आप डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। सिंस इंसेप्शन द इंडियन स्पेस प्रोग्राम हैड थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स सच एज, इसमें थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं, सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, द स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। द इंकोस्पा, द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च,
was initiated under the leadership of Dr. Sarabhai and Dr. Ramanathan. ये तब स्टार्ट हुआ था। इसमें वही हिस्ट्री बताई गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फर्स्ट इंडियन आर्बर वॉज डेवलप एंड लॉन्च ड्यूरिंग सोवियत लॉन्च। इसमें यही सब बताया गया, ये आप पढ़ सकते हैं। क्या कहते हैं, आप टेलीग्राम खोल के हमारी न्यूज़, ये डेली न्यूज़ पा सकते हैं। अब देखते हैं ये अराइज क्या है। इसरो के बारे में तो आप काफ़ी कुछ जानते भी होंगे। अराइज क्या है? Yareba Research Institute of Observational Sciences is a leading research institute in नैनीताल, उत्तराखंड, जो स्पेशलाइज है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एटमॉस्फेरिक साइंसेस के लिए। एटोनोमस बॉडी अंडर द, ये एक बॉडी है जो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट मनोरा पीक, मनोरा पीक पे सिचुएटेड है 1951 मीटर अबव 9 किलोमीटर फ्रॉम नैनीताल, 9 किलोमीटर दूर है नैनीताल से भी। और इसकी हिस्ट्री आती है कि द इंस्टीट्यूट वॉज स्टार्टेड ऑन 20 अप्रैल 1954। ये 20 अप्रैल 1954 को स्टार्ट किया गया था। कहते हैं कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताया होगा। अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर A.N. सिंह एज उत्तर प्रदेश स्टेट ऑब्जर्वेटरी, जो सुपरवाइज करते थे डॉक्टर A.N. सिंह, उनके अंदर ये स्टार्ट किया गया था इंस्टीट्यूट। इन द प्रेमाइसेस ऑफ द गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज प्रेजेंटली नोन एज संपन्नंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, with the creation of the state of Uttarakhand on 9 November 2000 and because of its geographical location within the boundaries of Uttarakhand, UPSO came under the administrative control of the new government and was re-christened as the state observatory। और उसको UPSO से हटा के, जैसे आप वो क्या कहते हैं, उत्तराखंड जब क्या कहते हैं उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 में, तो उसके बाद से ये स्टेट ऑब्जर्वेटरी बन गया, क्या कहते हैं उत्तराखंड सरकार का। Aryabhatta Research Institute of Observational Science arrived was its new name when it came under the Department of Science and Technology of Government of India as an autonomous body on 22 March 2004। इसका नाम अराइज टू 22 मार्च 2004 को पड़ा। देखते हैं आगे की न्यूज़। महाराष्ट्र टू बाय रेमडेसिविर एट 12 करोड़। महाराष्ट्र इज प्लानिंग टू, इस न्यूज़ में बताया गया कि महाराष्ट्र इज प्लानिंग टू प्रोक्योर 10,000 वायल्स ऑफ रेमडेसिविर, एन एंटीवायरल ड्रग दैट इज बीइंग ट्राइड ग्लोबली ऑन पेशेंट विद सीवियर कोविड-19। कहते हैं ये उसमें बताया गया कि जो ये रेमडेसिविर है, ये क्या कहते हैं सीवियर कोविड पेशेंट जो है उनको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ की जा रही है। लेकिन ये बनाई गई थी जब इबोला आया था, अर्लियर ट्राइड एट इबोला, जब इबोला आया था तब ये बनाई गई थी। इट वॉज approved by the Drug Controller General of earlier this week for restricted emergency use, कि इसके से ये emergency में restricted है से, और ये सिर्फ emergency use के लिए की जा सकती है, ऐसा इसमें बताया गया है। हम देखते हैं रेमडेसिविर है क्या। रेमडेसिविर, the US Food and Drug Administrator FDA gave emergency approval to use the drug रेमडेसिविर for critical COVID-19 patient। जो FDA है, the US का जो FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, उसने एमरजेंसी अप्रूवल दे दिया इसको यूज़ करने के लिए कोविड-19 पेशेंट के लिए। इसका मैन्युफैक्चर हुआ था 2014 में, कि इबोला के क्या कहते हैं इबोला को ट्रीट करने के लिए। द US बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम गिलियड साइंसेस, इट हैज़ बीन सिंस बीन यूज टू ट्रीट फॉर मर्स एंड सर्स। जो मर्स एंड सर्स है, जो कोविड-19 का ही, जैसे कोविड-19 एक है एलिमेंट, वैसे उसके ही कहते हैं ये भी एक एलिमेंट ही है। बोथ कॉज बाय मेंबर्स ऑफ द कोरोना वायरस फैमिली, ये कोरोना वायरस फैमिली के ही मेंबर्स हैं। उस वक्त ट्रीट करने जो बनाए गए थे रेमडेसिविर, उसी को ट्रीट करने के लिए कोविड-19 कहा जा रहा है। करंट रिसर्च इन लुकिंग एट वेदर द ड्रग्स एंटीवायरल प्रॉपर्टीज वर्क अगेंस्ट सार्स कोविड-19 टू दैट कॉजेज कोविड-19। ये करती क्या है ये देख लेते हैं। द ड्रग इज डिजाइन टू ऑब्स्ट्रक्ट द नोवेल एट द स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन। ये ड्रग क्या कहते हैं रेप्लिकेशन के समय ही ये रोक लेती है, जब फैलने से पहले ही रोक देती है। बॉडी के अंदर जितना फैले उससे पहले ये कट कर देती है उसका कोरोना वायरस, ऑब्स्ट्रक्ट द नोवेल कोरोना वायरस। एट दिस स्टेज द वायरस क्रिएटेड कॉपीज ऑफ इटसेल्फ फॉलोड एंडलेसली बाय द कॉपीज क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ इट देमसेल्फ। ये तभी रोक देती है जब कॉपीज ऑफ कॉपीज बन रही होती हैं, तो उसे रोकने से कम कॉपी रह जाती है, तो उसको ठीक करने में
आसानी हो पाती है। नहीं तो जितनी कॉपीज़ बन जाएगी तो उतना ही क्रिटिकल केस हो जाएगा और वो ज़्यादा इमरजेंसी केस हो जाएगा। रिसर्चर हैव डिस्क्राइब द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द वायरस एंड द ड्रग। ये हाउ डज रेप्लिकेशन टेक प्लेस, ये रेप्लिकेशन टेक प्लेस कैसे होता है, फैलता कैसे, होता कैसे। वंस द वायरस enters the human cell, it releases its genetic material, which is then copied using the body's existing mechanism। क्या कहते हैं, जब ये बॉडी के अंदर घुसता है तो वही जेनेटिक्स की तरह ये आरएनए में होता है, उससे उसकी कॉपी कई बनाता है डीएनए में, और ये वही करता है। इसमें ही वही सब बताया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं अगर आप इच्छुक हो तो। अब देखते हैं आगे की न्यूज़। और सब आज का ट्यूटोरियल हम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी टेक्नोलॉजिकल न्यूज़ थी, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।